मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक मैरिड कपल को, डैन और बैकी, और साथ ही हम देखते हैं उनकी एक फ्रेंड को जिसका नाम होता है हंटर। काफ़ी मेहनत के बाद वो लोग ऊपर पहुंचने वाले ही थे, तभी डैन की नज़र पड़ती है एक चिड़िया के घोंसले पर। डैन के वहाँ आते ही वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, जिससे डैन वहाँ पर लटक जाता है। हंटर और बैकी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। तब अचानक डैन की रस्सी की क्लिप निकल जाती है और जिससे वो नीचे गिर जाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे को 51 वीक बीत चुके हैं और इसी के साथ हम देखते हैं बैकी को, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लग गई है क्योंकि वो डैन को अभी तक बुला नहीं पाई है, और साथ ही उसने अभी तक डैन की राख को अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बैकी के पिता को, जिनका नाम होता है जेम्स। उसके पिता उसे कहते हैं कि जो भी हो उसे भूल जाना चाहिए और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पर बैकी अपने डैड से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि उसके डैड डैन और उसकी शादी के खिलाफ थे। घर पर आने के बाद बैकी सोच लेती कि उसे सुसाइड करना चाहिए। जैसे वो पिल्स खाने जाती तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है, और उसकी दोस्त कोई और नहीं बल्कि हंटर होती है, जो कि उससे मिलने काफ़ी दिनों बाद आई थी। हंटर बैकी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हंटर बैकी को बोलती है कि उसे एक टीवी टावर पर चढ़ना है जिसकी ऊंचाई 2000 फीट है, और वो बैकी को उसके साथ ले जाना चाहती है। पर बैकी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी क्योंकि उसने डैन को खो रखा था। बैकी हंटर को मना कर देती है, पर हंटर उसे बोलती है कि टीवी टावर पर चढ़ने के बाद वो डैन की राख को वहाँ से उड़ा देंगे, जिससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी और बैकी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी। और बैकी हंटर को हाँ कर देती है। अब वो दोनों उस टीवी टावर पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों पिक्चर्स क्लिक करते हैं और साथ ही वीडियोस बनाते हैं। तभी हंटर उसे बताती है कि वो अब एक यूट्यूबर बन चुकी है और ये वो सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेगी ताकि वो पैसा कमा पाए। थोड़ी देर बाद वो टावर तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस टीवी टावर के सामने खड़े थे। वो दोनों देखते कि टावर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और इसी के साथ वो टावर पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते कि टावर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उस टावर पर पूरी तरह से जंग लग चुकी है। अब वो थोड़ा ऊपर तक क्लाइंब कर चुके थे। थोड़ा आगे तक जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर हवाएं तेज हो गई हैं। उन्हें दूर दूर तक का नज़ारा साफ दिख रहा था और बैकी यहाँ पर डरने लग गई थी। वो दोनों टावर पर चढ़ ही रही थी, तभी अचानक एक स्क्रू निकल जाता है, पर उन दोनों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। टावर पर चढ़ते समय हंटर जोरों से लैडर को हिलाने लगती है, जिससे बैकी डर जाती है, और इसी दौरान एक स्क्रू निकल जाता है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। फाइनली इतनी मेहनत के बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं। अब वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच चुकी थी। दोनों बहुत खुश होती हैं। तभी हंटर अपना ड्रोन निकालती है, जिससे वो अच्छी वीडियो शॉट बना लेती है, और दोनों साथ ही पिक्चर्स भी क्लिक करती हैं। दोनों बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, और हंटर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने लगती है। वो टावर से लटकने लगती है और बैकी को वीडियो बनाने को बोलती है, और बैकी भी ऐसा करने लगती है। हंटर बैकी के पास आ जाती है और बैकी को भी टावर पर लटकने को बोलती है, और आपको तो पता ही है कि बैकी ने अब तक उसे मना बिल्कुल भी नहीं किया, और वो भी लटकने लगती है। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी वो दोनों डैन की राख को वहाँ से उड़ा देते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं। अब समय आ चुका है वापस जाने का, तो वो दोनों अपना फटाफट से बैग पैक करने लगते हैं। बैग की जैसी नीचे जाने लगती है, अचानक से स्क्रूज निकलने लगते हैं और लैडर बीच में से टूट जाती है और लैडर नीचे गिर जाती है, जिससे बैगी लैडर पर लटक चुकी थी। पर बैगी नीचे नहीं गिरती क्योंकि उन्होंने पहले रस्सी बांध रखी थी, और हंटर अपना पूरा जोर लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी वो पागलों की तरह हंसने लगते हैं। वो ये सब इसे मजाक में ले रहे थे। बाहर देखने पर उन्हें पता लगता है कि सारी लैडर टूट चुकी है। इसका मतलब वो यहाँ पर फंस चुकी हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी हैं, और परेशानी की बात तो ये भी है कि उनके नेटवर्क भी नहीं आ रहे जिससे वो किसी को कॉल कर सके अपनी मदद के लिए। टावर पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, और उनका बैग एक टावर पर लगी डिश पर गिर जाता है जिसमें उनका ज़रूरी सामान था। तभी हम हंटर को देखते हैं जो कि अपना फ़ोन चेक कर रही थी। वो देखते हैं कि जो उसने पिक्चर पोस्ट की थी वो पोस्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब नीचे टावर के नेटवर्क आ रहे थे। अब हंटर एक पोस्ट रेडी करती है। उस पोस्ट में वो लिखती है कि वो लोग फंस चुके हैं एक टावर पर और उनकी कोई मदद कर दे, और अपने फ़ोन को नीचे लटकाने लगते हैं। उन्हें लगता था कि ऐसे नेटवर्क आ जाएंगे और उनकी कोई मदद कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। काफ़ी देर तक फ़ोन को लटकाते हैं पर इससे मैसेज नहीं जाता। अब हंटर अपना मोबाइल अपने शूज़ के अंदर डाल के नीचे फेंक देती है, जिससे उन्हें लगता था कि फ़ोन प्रोटेक्ट हो जाएगा और मैसेज भी पहुंच जाएगा। अब बैकी की नज़र पड़ती है हंटर के पैर पे, जिस पे लिखा हुआ था 143, और डैन बोला करता था बैकी को 143, इसका मतलब आई लव यू।
अब हंटर नीचे एक आदमी को देखती है जो कि अपने डॉग के साथ नीचे टहल रहा था। वो दोनों अपनी प्रेजेंस बताने के लिए अपने शू को नीचे फेंकती हैं, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वो आदमी शू को देख लेता है, पर उसे लगता है कि वो शू यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम हंटर का फ़ोन भी देखते हैं जो कि उसने अपने शू में फेंका था और वो टूट चुका है। अब बैकी उस आदमी को रोकने के लिए यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने लगती है, पर हंटर उसे मना कर देती है। हंटर बोलती है कि इसमें सिर्फ एक ही गोली है और इसे हम सही समय आने पर यूज़ करेंगे। अब हंटर एक आरवी को देखती है जिसमें 2 आदमी होते हैं और वो आदमी आए थे यहाँ पर पार्टी करने। तो हंटर और बैकी रात होने का वेट करते हैं ताकि वो फ्लेयर गन चला सकें, जिससे वो आदमी उन्हें देख पाएँ। रात होने पर बैकी फ्लेयर गन चला देती है और वो आदमी उन्हें देख भी लेते हैं और वो उनके पास आने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि वो उनकी मदद नहीं करते और उल्टा उनकी कार को चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। इसका मतलब वो चोर थे। अब उन दोनों के इस प्लान पर भी पानी फिर गया था। अब बैकी हंटर से उसके पैर पर बने टैटू के बारे में पूछती है और हंटर एक्सेप्ट कर लेती है। हंटर बताती है कि डैन और उसका अफेयर चल रहा था, पर उसने वो एंड कर दिया क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी इसीलिए। और हंटर बताती है कि डैन के मरने के बाद उसका भी बुरा हाल है। अगले दिन बैकी की नज़र पड़ती है उसके बैग पर जो कि डिस्क पर गिरा हुआ था। वो दोनों उस बैग को वापस लाना चाहते थे क्योंकि उस बैग में उनका ज़रूरी सामान था। तो हंटर रस्सी का सहारा लेकर उस बैग को लेने चली जाती है, पर हंटर बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो डिस्क पर गिरा हुआ था और रस्सी काफ़ी छोटी हो चुकी थी। तो हंटर एक जंप लगाती है और डिस्क पर गिर जाती है, जिससे वो बैग को उठा लेती है। हंटर एक सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी पर हुक कर देती है और जंप लगाकर बैग को पकड़ लेती है और बैकी हंटर को ऊपर खींचने लगती है, पर तभी हंटर का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर गई। बैकी उसे देखने के लिए नीचे देखती है और वो देखते कि हंटर सही सलामत बैग पर लटकी हुई है। बैकी अपना पूरा दम लगाकर हंटर को ऊपर ले आती है। बैग में उन्हें उनका ड्रोन मिलता है। बैकी एक पेपर पर हेल्प मैसेज लिखती है और उसे ड्रोन पर उड़ा देते हैं, पर वो देखते हैं कि ड्रोन पहुंचा भी नहीं था क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी और वो ड्रोन को वापस लाने लगते हैं। ड्रोन गिरने वाला ही था कि बैकी उसे पकड़ लेती है और वो ड्रोन को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं। खैर रात हो जाती है और रात में बैकी देखते टावर के टॉप पर जहाँ पर एक लाइट लगी हुई थी और वो ब्लिंक कर रही थी और बैकी वहाँ पर अपना ड्रोन चार्ज करती है, पर उसे वहाँ पर लटकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं खड़ा होने के लिए और वो वहाँ पर बहुत देर तक लटकती है। खैर लटकने के बाद उनका ड्रोन चार्ज हो जाता है। बैकी टावर से एक होटल देखती है, पर वो भी खुला नहीं था। वो होटल का खुलने का वेट करते हैं और वो ड्रोन पर उस पेपर को लगा देते हैं जिस पर उन्होंने हेल्प के लिए मैसेज लिखा था। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ड्रोन पहुंचने वाला ही था, पर जैसे ही ड्रोन पहुंचता उससे पहले एक ट्रक आता है और उनके ड्रोन को उड़ा देता है, जिससे उनका ड्रोन भी टूट गया। अब मतलब उनके पास कोई लास्ट होप भी नहीं बची। अब बैकी हंटर को बोलती है कि वो उसे अपना शू दे। वो अपने डैड को मैसेज करके अपने फ़ोन को शू में डालकर नीचे फेंक देगी जिससे नेटवर्क आ जाए और उसके डैड उनकी मदद के लिए आ जाएंगे, पर हंटर बैकी को अपना शू देने से मना कर देती है। तभी बैकी को रियलाइज होता है कि हंटर तो उसके बीच है ही नहीं, क्योंकि जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी उस समय वो रस्सी को नहीं पकड़ पाई और रस्सी छूट गई जिससे वो मर गई और उसकी बॉडी पड़ी हुई है डिस्क पर और वल्चर उसे खा रहे हैं। पर बैकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी दोस्त नहीं रही, पर जब उसे विश्वास हो चुका है तो वो यहाँ पर अकेली पड़ चुकी है। अब यहाँ बैकी को उसके डैड याद आ रहे थे, तो वो मरने से पहले अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, पर यहाँ पर मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। बैकी उस टावर पर पूरी रात सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि एक वल्चर उसके घाव को खा रहा होता है, पर बैकी उसे मार देती है और उसे एज ए फूड खा लेती है क्योंकि अब उसे भूख लग रही थी इसीलिए। अब बैकी यहाँ पर पूरी हिम्मत के साथ डिस्क पर जाती है जहाँ पर हंटर की बॉडी पड़ी हुई थी। वो किसी तरह डिस्क पर पहुँच जाती है। वो अपने डैड को मैसेज करती है अपने फ़ोन से। वो लिखती है कि वो फंस चुकी है टावर पर और फ़ोन को शू में डालकर हंटर की बॉडी के साथ फिक्स करके नीचे फेंक देती है और इसके लिए वो हंटर को सॉरी भी बोलती है। थोड़ी देर बाद जेम्स के पास मैसेज पहुंच जाता है, मतलब बैकी के डैड के पास, और वो कॉल करके पुलिस को बता देते हैं और टावर के पास पहुंचने को बोलते हैं। बैकी के डैड वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं एक डेथ बॉडी को जो कि हंटर की थी। उन्हें लग रहा था कि बैकी नहीं रही, पर बैकी उनके पीछे खड़ी थी। बैकी रोते रोते अपने डैड के पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।